पत्नी बोली, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं, आज प्लीज खाने के लिए बाहर चलते हैं। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था। पति बोला, देखो आखिरी हफ्ता है इसलिए जेब थोड़ी टाइट है। पत्नी बोली, नहीं आज तो हम बाहर से खाना ही खाएंगे। पति बोला, ठीक है बाहर खाते हैं, लेकिन हम महंगे होटल नहीं जाएंगे क्योंकि बजट की थोड़ी दिक्कत है। पत्नी गुस्सा होकर बोली, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो और आज हम महंगे होटल में ही खाएंगे, वरना मैं भूखी सो जाऊंगी। पति का नाम राजेश और पत्नी का नाम पिंकी था। राजेश ने सोचा कि अब समझाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए चुपचाप हाँ कह दिया। पिंकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। राजेश बोला, ठीक है मैं ऑफिस से निकलते ही कॉल करूंगा, तुम लगभग 8 बजे तक तैयार रहना। राजेश ऑफिस तो पहुंचा, लेकिन आज थोड़ा टेंशन में था। काम तो पूरा निपटा चुका था, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। ऑफिस के सारे दोस्त पूछते पूछते थक गए कि राजेश क्या हुआ बताओ, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर राजेश दुखी था, इसलिए कि एक तरफ पैसे इतने हैं नहीं कि महंगे होटल में पत्नी को खाना खिला सके, और दूसरी तरफ पत्नी की खुशी। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या पत्नी की छोटी सी ख्वाहिश भी वो पूरी नहीं कर सकता। देखते ही देखते वक्त निकल गया और ऑफिस का काम खत्म हुआ। राजेश ऑफिस से निकला, पूरे रास्ते में इसी टेंशन में था कि क्या किया जाए। घर पहुंचा और पिंकी को कॉल किया। पिंकी 2 मिनट में ही नीचे आ गई। राजेश की बाइक पर दोनों निकले, बातें करते करते आगे चले जा रहे थे। एक ट्रैफिक सिग्नल पर दोनों के बीच मीठी बहस शुरू हो गई। राजेश बोला, मुझे पानीपुरी के कंपटीशन में कोई नहीं हरा सकता। एक बार मेरी बहन के साथ मेरा कंपटीशन हुआ था, तब मैंने एक साथ 30 गोलगप्पे खाए थे, और हाँ आज भी मेरा वैसा का वैसा रुतबा है। पिंकी बोली, 30? बस इतनी तो मैं आराम से खा सकती हूँ। पति बोला, तुमने बच्चों वाली खाई होगी, ये तो बड़ों की बात हो रही है। पत्नी बोली, चलो फिर आज हो ही जाए कंपटीशन। पति बोला, जाने दो, होटल चलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता। पत्नी बोली कि हार आपको सामने दिख रही है खुद, इसलिए आज कंपटीशन नहीं कर रहे हो। राजेश बोला, अच्छा तो तुम खुद को हारते हुए देखना चाहती हो। पिंकी बोली, नहीं जी, मैं आपको हारते हुए देखना चाहती हूँ। पति बोला, चलो फिर हो जाए कंपटीशन। कुछ ही देर में पानीपुरी वाला दिख गया। ठेले वाला बोला, साहब एकदम फ्रेश है, देखिए 2 प्लेट लगा दूं। राजेश ने सफाई चेक की और कहा, छोटे आज प्लेट नहीं, तू बस शुरू कर, आज कंपटीशन है और मेरी पत्नी को मैं हराने वाला हूँ। छोटू बहुत खुश हो गया कि आज तो अच्छी बिक्री हो जाएगी। राजेश और पिंकी दोनों ने गोलगप्पे खाने शुरू किए। खाना खाने के लिए निकले थे तो दोनों भूखे थे, इसीलिए दोनों ने आराम से 20-20 गोलगप्पे तो खा लिए। लेकिन उसके बाद राजेश थोड़ा रुक गया। इतने में पिंकी बोली, क्या हुआ जी, आपका रुतबा आपका साथ नहीं दे रहा क्या? राजेश अटकते अटकते बोला, मैं तो और खा सकता हूँ, लेकिन आज। इतने में पिंकी बोली, छोटे 2 गोलगप्पे और लगा, आज तो इनको हारते देखना है। पिंकी ने 2 और खा लिए। राजेश बोला, मैं हार मानता हूँ मैडम जी। पिंकी बोली, देख छोटू, आज साहब का रुतबा शायद उनके साथ नहीं आया है। छोटू हंस पड़ा। राजेश ने छोटू को पैसे दिए और दोनों घर के लिए निकले। पूरे रास्ते में पिंकी की खुशी देखने लायक थी। राजेश चाहता तो 10-15 और आराम से खा लेता, लेकिन वो तो पिंकी को खुश देखना चाहता था। मन ही मन राजेश ने सोचा कि पत्नी को दुखी किए बिना भी पैसे बचाए जा सकते हैं, सिर्फ तरीका सही होना चाहिए। कंपटीशन में पिंकी भले ही जीत गई हो, लेकिन राजेश जैसे पति को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।